आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 24 जिसमें क्या बोला गया है कि स्फेयर ऑफ मास m रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, फाइंड द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द स्फेयर एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट। तो लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। फिर पूछ रहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू सपोर्ट प्योर रोलिंग, यानी रोल करने के लिए क्या मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने डायग्राम बनाया हुआ है। अब ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन भी लग रहा है। mg साइन थीटा इसको इस डायरेक्शन में ले जाएगा, mg कॉस थीटा इसका वेट है और mg कॉस थीटा mg वेट है, mg कॉस थीटा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को बैलेंस करेगा। तो देखिए ये जो mg साइन थीटा है, ये mg साइन थीटा इसको इस डायरेक्शन में लेके जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा तो दोनों के बीच में एक नेट फोर्स काम करेगा, वही इसको एक्सीलरेट कर देगा ma। ठीक, अच्छा ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरी इक्वेशन, अब ये अगर ये रोल कर रहा है तो रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स होगा तभी ये रोल कर पाएगा, नहीं तो खिसकने लग जाएगा, फिसलेगा। तो फिसलने से बचने के लिए इसको फ्रिक्शन जो फोर्स है वही टॉर्क देगा। तो टॉर्क जो है हम जानते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला होता है I इंटू ओमेगा। और टॉर्क कहाँ से मिलेगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके एक्सेस से, तो F इंटू आर I इंटू ओमेगा। अब F इंटू आर I की वैल्यू होती है सॉलिड स्फीयर की 2/5 mr²। ओमेगा की वैल्यू हो, अच्छा ओमेगा नहीं आई अल्फा, सॉरी यहाँ टाउ इक्वल टू आई अल्फा होगा, यहाँ मैंने ओमेगा लिख दिया है ये गलती से, आई अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन। और अल्फा को हम बदलेंगे तो a/r लिख सकते हैं, जहाँ पर a लीनियर एक्सीलरेशन है और r जो है इसका रेडियस है। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये r से r भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? f की वैल्यू 2/5 m इंटू ए। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर दें तो यहाँ से a की वैल्यू, जब f की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 5/7 g साइन थीटा। अब a की वैल्यू आ गई तो हम इससे फ्रिक्शन फोर्स भी पता कर सकते हैं। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 2/7, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 2/7 mg साइन थीटा। ये दोनों बातें आ गई, लेकिन तीसरी बात पूछ रहा है कि मिनिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होना चाहिए। तो देखो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोग लिखते हैं। और अगर हमको स्लिपिंग से प्रिवेंट करना है, यानी कि अगर हम ये हम चाहते हैं कि स्लिप ना करे, ये स्फीयर हमारा, इसको यहाँ बना लेते हैं, हम चाहते हैं कि ये स्फीयर स्लिप ना करे, तो उसकी कंडीशन होती है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये कंडीशन है हमारी, तभी ये क्या करेगा? स्लिप नहीं करेगा। तो F की वैल्यू जो है, यहाँ से F हमारा जो निकला है 2/7 mg साइन थीटा, और म्यू एस हमें पता करना है। n की वैल्यू हम जानते हैं mg कॉस थीटा के इक्वल होती है, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वो mg कॉस थीटा के बराबर होता है। mg कॉस थीटा, m से m चला गया, g से g चला जाएगा, और म्यू एस को हम पता कर सकते हैं यहाँ से 2/7 tan थीटा। तो यही हमारा आंसर है। मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो पूछा जा रहा था तो 2/7 tan थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं।